तो हम देखते हैं लूफस और वेजिटा की लड़ाई अभी भी चल रही होती है। लूफस और वेजिटा एक दूसरे पर बिना रुके एक एक कर अपने बहुत सारे वार को कर रहे होते हैं और अब वेजिटा लूफस की बराबरी कर रहा होता है। तभी वो दोनों एक दूसरे पर एक पावरफुल पंच से वार करते हैं, जिससे दोनों ही थोड़ा पीछे हो जाते हैं। ये देखकर टाइसन बोलता है, आखिर इस जैसे मामूली सैयन के पास ये पावर्स कैसे आई? इसे तो कॉर्ड्स तक सालों की ट्रेनिंग के बाद भी हासिल नहीं कर पाते। खैर, वो चाहे तो किसी भी ताकत का इस्तेमाल कर ले, पर वो लूफस को उसकी फाइनल फॉर्म में कभी नहीं हरा पाएगा। जिस पर यामोशी बोलता है, तुम हम साइंस को कम समझने की गलती मत करो। अगर तुम्हें लगता है वेजिटा उसे हरा नहीं पाएगा, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। और हम देखते हैं तभी वो दोनों अपनी अपनी पावर्स को अप करते हैं और एक दूसरे पर एक एनर्जी ब्लास्ट से वार करते हैं, जिससे वहां एक धमाका होता है। पर जैसे ही वो धमाका शांत होता है, तभी अचानक से वेजिटा लूफस के पीछे आ जाता है और उसके सर पर अपने दोनों हाथों से एक जोर का वार करता है, जिससे लूफस बच नहीं पाता और नीचे जा गिरता है। ये देखकर यामोशी बोलता है, बहुत खूब वेजिटा। अब इससे पहले कि वो वापस खड़ा हो जाए, उसे जल्दी से खत्म कर दो। तभी वेजिटा बोलता है, क्या हुआ? क्या बस तुम इतना ही कर सकते हो? थोड़ी देर पहले तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अब कहाँ गई तुम्हारी वो ताकत? अगर यही बात है तो अब तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है। और हम देखते हैं वेजिटा अपनी सेलेस्टियल पावर्स से एक बहुत ही बड़े एनर्जी ब्लास्ट को तैयार करता है। तभी वेजिटा को अपने अंदर कुछ अजीब सा महसूस होता है, जिस पर वेजिटा बोलता है, क्या? ये क्या है? ये मैं अपने अंदर क्या महसूस कर रहा हूँ? खैर, अभी इन सब का समय नहीं है। ये लो, इसके साथ तुम्हारा यही अंत होता है। ये बोलकर वेजिटा उस एनर्जी ब्लास्ट से लूफस पर हमला कर देता है। लूफस उस एनर्जी ब्लास्ट से बच नहीं पाता और वो एनर्जी ब्लास्ट सीधा लूफस पर जा लगता है, जिससे वहां एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। वो धमाका इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि उससे आसपास के सभी प्लैनेट तबाह हो जाते हैं और पूरा मल्टीवर्स कांप जाता है। वेजिटा के उस एनर्जी ब्लास्ट का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि ग्रैंड प्रीस्ट और वोरस उन दोनों को ही महसूस होता है, जिससे वो दोनों शॉक हो जाते हैं। पर हम देखते हैं इसके बावजूद भी अभी भी बिना रुके एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। तभी ग्रैंड प्रीस्ट और वोरस एक दूसरे पर एक जोर का हिट करते हैं, जिससे वो दोनों ही काफी पीछे हो जाते हैं। तभी ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं, वोरस, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, मेरी बात को समझो। इस यूनिवर्स को तुम्हारी ताकत की जरूरत है। अगर हमने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो हम सभी मारे जाएंगे। जिसके जवाब में वोरस ग्रैंड प्रीस्ट पर हमला करते हुए बोलता है, तुम्हारी ये
फालतू की कोशिश करने से कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अब मुझे इस यूनिवर्स के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रैंड प्रीस्ट वोरस के उस अटैक को रोक लेते हैं, पर वो रोकते हुए काफी पीछे हो जाते हैं। तभी वोरस ग्रैंड प्रीस्ट पर एक एनर्जी ब्लास्ट से वार करता है, जिससे ग्रैंड प्रीस्ट बचने की कोशिश करते हैं, पर वो बच नहीं पाते और वो एनर्जी ब्लास्ट सीधा ग्रैंड प्रीस्ट पर जा लगता है। उस एनर्जी ब्लास्ट से वहाँ एक धमाका होता है और हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को उससे थोड़ी चोट आई होती है, जिस पर वोरस बोलता है, इस यूनिवर्स की छोड़ो, तुम अपनी चिंता करो, क्योंकि तुम बहुत ही जल्द मेरे हाथों से मरने वाले हो और फिर तुम्हारे बाद मैं उन सभी से चुन चुन कर बदला लूंगा। जिस पर ग्रैंड प्रीस्ट अपनी पावर को अप करते हुए बोलते हैं, मुझे लगा था तुम इतने सालों बाद उन सब बातों को पीछे छोड़ चुके होगे और मेरी बात सुनकर मान जाओगे, पर मैं गलत था। वैसे भी अब समय कम है, तो अब तुम पर ऐसे समय ज़ाया करके अब कोई फायदा नहीं है। पर तभी हम देखते हैं उन दोनों पर कोई एक एनर्जी ब्लास्ट से वार करता है, जिसे रोकते हुए वो दोनों काफी पीछे हो जाते हैं। पर तभी हम देखते हैं वहाँ कोई अनजान शख्स आ जाता है। इससे पहले कि ग्रैंड प्रीस्ट और वोरस कुछ समझ पाते, वो शख्स अचानक से ग्रैंड प्रीस्ट के पास आ जाता है और उसके पेट पर एक जोर का पंच मारता है। ये देखकर वोरस उस शख्स पर हमला करता है और वो शख्स वोरस के हमले को अपने एक ही हाथ से रोक लेता है और वो वोरस के उसी हाथ को पकड़कर अपने दूसरे हाथ से उसके कंधे पर एक जोर का वार करता है और उसे घुमाकर बहुत जोर की नीचे की ओर फेंक देता है, जिससे वोरस प्लैनेट्स को तोड़ते हुए काफी दूर जाकर गिरता है। ग्रैंड प्रीस्ट भी अपने आप को संभालते हुए काफी पीछे हो जाते हैं। तभी ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं, मेरे को उम्मीद नहीं थी कि बैरियर इतनी जल्दी टूट जाएगा। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट उस शख्स से बोलते हैं, मुझे पता है तुम यहाँ किस लिए आए हो, पर जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कभी नहीं होने वाला, मेरे जीते हुए तो बिल्कुल नहीं। ये बोलकर ग्रैंड प्रीस्ट अपनी पावर्स को अप करते हैं और वो अपनी डिवाइन एनर्जी को बाहर ले आते हैं। तभी वो शख्स बोलता है, मेरा नाम थॉमस है और मैं इस यूनिवर्स के सभी लोगों को मारने आया हूँ और मेरे रास्ते में आने वालों को कोई भी रहम नसीब नहीं होगा। मेरे सामने झुक जाओ और हार मान लो, क्या पता मैं रहम खाकर तुम्हें एक आसान मौत दे दूं।